आज हम लेकर आए हैं पार्ट 1 से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न। आज हम कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे कि इस पार्ट से संबंधित यानी कि जो हमारा पार्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आइए बच्चों देखते हैं बोर्ड पर ये सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि ये हमारा एक सवाल है जो ये कह रहा है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी कि इसमें क्या कह दे रखा है बच्चों, आप देख रहे हैं कि 1 कूलाम का ऋणावेश, यानी कि ऋणावेश का मतलब आवेश। आवेश को हम काय से प्रदर्शित करते हैं, Q से। तो यानी कि जो Q की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम। ये हमारा Q का मान दे रखा है। ठीक है बेटा, आगे कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n बराबर, यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है बेटा, आपने देखा होगा Q और n में एक संबंध होता है इस तरीके से, Q बराबर n से। ये आपने फार्मूला देखा होगा, ये पार्ट 1 में ही है वैद्युत आवेश में। तो यानी कि आप इस फार्मूले में ये वैल्यू लगा दीजिए, यानी Q बराबर n का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो n आप क्या करेंगे, यहीं पर रख दीजिए, यानी कि Q n का मान निकालना है। और E का मान कितना होता है ये आप जानते ही हैं, यानी कि E की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये वैल्यू होती है इसकी। ठीक है बेटा, ऐसे ही अब आप यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, आप देख रहे हैं Q का मान लगाएंगे, 1 आ जाएगा, n का मान निकालना है, इनटू में इतना वैल्यू लग दीजिए, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। हमें n की वैल्यू निकालनी है, इसको आप नीचे ले आइए, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि बराबर n। ठीक है, इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 10⁻⁻19। इसको आप ऊपर ले जाइए, जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 की पावर माइनस का, यानी कि प्लस का 18 हो जाएगा बेटा। ये माइनस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और नीचे कितना होगा, 1 ठीक है बेटा, आप देख रहे हैं कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब प्लस का 19 हो जाएगा, आपने देखा होगा अगर कहीं पे भी पॉइंट है और पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या होती है इस साइड में, उतने ही जीरो ऊपर बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 10 यानी कि 16 और गुणे 10 की पावर 19। ठीक है, अगर मैं एक पावर इसमें से ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 18, यानी कि ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10 की पावर 18। ठीक है बेटा, अगर हम इसमें 16 से 100 को अगर भाग करते हैं तो ये हमारा लगभग, हमारा जो आंसर आएगा वो Q बराबर, ये n बराबर दे रखा है, ये सारी वैल्यू n के बराबर है। तो n बराबर हमारा आंसर निकल के आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है बेटा, ये हमारा इस तरीके से सवाल सॉल्व होता है। और n की वैल्यू हमारी आएगी 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। ठीक है बेटा, ऐसे ही आगे नेक्स्ट एक और सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, आप बोर्ड पे देख रहे हैं, नेक्स्ट सवाल है, क्या कह रहा है, 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। यानी कि इसमें भी आप देख रहे हैं 3.2 कूलाम आवेश, यानी Q बराबर हमारी वैल्यू दे रखी है 3.2 कूलाम इस तरीके से, और कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि n का मान पूछ रहा है, ये हमें निकालना है। ठीक है बेटा, वही संबंध, बिल्कुल सेम सवाल है जो पिछली बार हमने हल किया था। Q बराबर n, आप देख रहे हैं यहाँ पे Q का मान लगा दीजिए, n का मान हमें निकालना है और E का मान आप जानते ही हैं।
कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻�19। ठीक है बेटे, यहाँ पे ये मान लगा दीजिए, ई का मान आ गया। इसको आप नीचे बटे में ले आएंगे 3.2 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बेटा किसके बराबर आएगा n के बराबर। इसको मैं पलट के लिख देता हूँ n इजिकल टू इतना। ठीक है, आप देख रहे हैं ये पॉइंट के बाद इधर एक संख्या और नीचे पॉइंट के बाद इधर संख्या, तो ये एक दूसरे से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 32/16 गुणे 10 की पावर, ये ऊपर पहुंचा देता हूं तो ये 19 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही n बराबर कितना मिल जाएगा 16 दूनी कितना होता है 32, तो 16 दूनी 32 यानी 2 गुणे 10 की पावर 19। ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा n बराबर कितना आया बेटा n बराबर 2 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है बेटा, इसी से सवाल से संबंधित एक और सवाल निकालते हैं, देखते हैं बेटा बोर्ड पर नेक्स्ट सवाल क्या है। ठीक है बेटा, देखते हैं बोर्ड पर अगला सवाल क्या है। एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड, यानी 25 माइक्रोसेकंड का मतलब समय दे रखा है, यानी कि t बराबर 25 माइक्रोसेकंड। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा ये माइक्रो दे रखा है 25 माइक्रोसेकंड। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 से गुणा कर देंगे इसके, यानी 25 गुणा 10 की घात -6 सेकेंड। टी की वैल्यू इतनी आ जाएगी बेटा। ठीक है, 25 गुणा 10 की घात -6। अब ये कह रहा है कि तक 25 गुणे 10 की घात 3 एम्पियर धारा का प्रभाव होता है। एम्पियर धारा का मतलब धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 गुणे 10 की घात 3 एम्पियर। ठीक है बेटा, अब हमें निकालना क्या है, इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण हुआ है। स्थानांतरण का मतलब Q बराबर आवेश, ये हमें निकालना है बेटा। ठीक है, जब ये निकालेंगे तो Q बराबर एक फार्मूला और होता है, धारा और समय के बीच में जो हमारा संबंध निकलता है Q बराबर IT होता है। तो इसमें आप वैल्यू लगा दीजिए। Q बराबर I का मान कितना है आप देख रहे हैं, ये 25 गुणे 10 की घात 3 गुणे T का मतलब इतना 25 गुणे 10 की घात -6। ठीक है बेटा, तो यानी कि 25 और 25 की गुणा कर दीजिए, यानी कि 25 और 25 की आप गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 625। 25 गुणे 25 करेंगे तो आपको 625 मिलेगा। और ये आप देख रहे हैं 10 की घात 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो अगर हम इसे जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा बेटा -3। ठीक है बेटा, एक तो आपका आंसर ये भी आ सकता है। ठीक है बेटा, ये भी आंसर सही है, या करके भी लिख सकते हैं इसको, या मैं इसे कहूँ कि ये -3 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा भी, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो यानी कि ये हमारा मिल जाएगा 0.625, यानी 0 पॉइंट भी लगा लिख सकते हैं, बात एक ही है। यानी Q का मात्रक क्या होता है, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम। ठीक है बेटा, एक आंसर हमारा इस ये आ गया 0.625, यानी कि इसका मात्रक क्या होता है कूलाम। ठीक है बेटा, आज के इस आंकिक प्रश्न में आप देख रहे हैं कि हमने आज 3 सवाल हल कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे किसी नए फार्मूले पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।